फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि एडमिन का लॉगिन तो कंप्लीट हो गया था। अब हमें एडमिन का होम पेज बनाना है, तो उससे पहले हम एडमिन का मास्टर पेज बनाएंगे। तो रूट फोल्डर पे आते हैं, बट एडमिन का जो मास्टर पेज मैं बनाऊंगा वो मैं रखूंगा एडमिन फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो एक और फोल्डर में यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। रूट फोल्डर पे राइट क्लिक करके एक फोल्डर बना दिया। एड न्यू आइटम नहीं, यहाँ पे फोल्डर बनाना है तो राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर पे क्लिक करना पड़ेगा और फोल्डर का नाम मैंने दे दिया एडमिन। ठीक है, अब एडमिन फोल्डर के अंदर हम बनाएंगे एक मास्टर पेज। तो एडमिन फोल्डर पे राइट क्लिक करके एड न्यू आइटम पे क्लिक किया और बनाना है मास्टर पेज। तो यहाँ से लेंगे मास्टर पेज, विजुअल सी शार्प को सिलेक्ट रखना है और इसका नाम मैं रख देता हूँ एडमिन डॉट मास्टर। और मास्टर पेज हम बना रहे हैं तो मास्टर पेज को हमें नहीं लेना है, यहाँ से सिलेक्ट नहीं करना है, ये तो ऑलरेडी अपने आप में मास्टर पेज है। तो एड पे क्लिक कर दिया और इसका साइज हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। अब इसमें भी क्या रखेंगे, नेविगेशन बार बनाएंगे। तो नेविगेशन बार जैसा कि हम पहले 2 बार बना चुके हैं, एक बार स्टार्ट डॉट मास्टर में और एक बार यूज़र डॉट मास्टर में। तो यूज़र डॉट मास्टर में जो नेविगेशन बार हमने बनाया था वही हम इसमें भी यूज़ कर लेते हैं। तो हमने क्या किया था, हेड के अंदर सबसे पहले तो ये कुछ जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप की जो CSS फाइल थी, इन सब लिंक को कॉपी करके हम रख लेते हैं हमारे एडमिन मास्टर पेज के अंदर। तो हेड के बाद ये टाइटल हटा देते हैं और टाइटल की जगह हम ये सारा कोड पेस्ट कर देते हैं। तो ये मैंने कोड यहाँ पे पेस्ट किया है। यहाँ पे टाइटल टैग का यूज़ किया, मेटा कैरेक्टर सेट बता दिया UTF-8 जो कि हमारा इनकोडिंग स्कीम होता है। ठीक है, और बूटस्ट्रैप जब आप यूज़ करते हो तो आप ये मेटा नेम व्यू पोर्ट यूज़ करते हो। कंटेंट आप बताते हो विड्थ के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाए। इनिशियल जो जूम लेवल रहे वो 1 रहे। ठीक है, और ये CSS की बूटस्ट्रैप की फ़ाइल इंक्लूड कर दी और ये सारी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स। ठीक है, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, अब हमें नेविगेशन बार बनाना है। तो यूज़र डॉट मास्टर में बॉडी के अंदर हमने बनाया था नेविगेशन बार। तो ये नेविगेशन बार हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। NAV टैग से लेके NAV टैग तक मैंने कॉपी कर लिया और नेविगेशन बार को मैंने रखा था बॉडी के जस्ट बाद में इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब ऑप्शन थोड़े से हम यहाँ चेंज कर देंगे, जैसे ये तो हमने दे दिया नोट्स शेयरिंग साइड, स्पान लगा दिया। और ये जो मेन्यूज हैं वो हमें बदलने। होम पे क्लिक करेंगे तो हम चाहते हैं एडमिन का जो होम पेज है वो ओपन हो जाए। व्यू नोट्स, अब ये व्यू नोट्स की जगह हम क्या करते हैं, ठीक है, एक व्यू नोट्स तो हम यहाँ भी बना लेते हैं। ठीक है, नाम लिंक व्यू नोट्स ही रख देते हैं। अपलोड नोट्स, अपलोड, ये एडमिन को हम अपलोड करने का ऑप्शन नहीं देना चाहते हैं। हम चाहते हैं एडमिन केवल देखेगा जो दूसरों ने अपलोड किया होगा। और उसके अलावा यूज़र्स को एडमिन देख सकता है कौन कौन से यूज़र्स हैं। व्यू यूज़र्स, ठीक है। उसके बाद एक लॉगआउट का ऑप्शन दे देंगे। चेंज पासवर्ड भी रख सकते हैं, चेंज पासवर्ड रख लेते हैं। होम, व्यू नोट्स, व्यू यूज़र्स, चेंज पासवर्ड एंड लॉगआउट। ठीक है, तो ये सारे हमें पेजेस यहाँ पे बनाने हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं एडमिन डॉट ASPX। तो इस एडमिन फोल्डर पे राइट क्लिक करना है। एडमिन की जो भी फाइल्स मैं बनाऊंगा एडमिन फोल्डर के अंदर बनाऊंगा। तो इस बार मैं रूट फोल्डर पे राइट क्लिक नहीं कर रहा हूँ, एडमिन पे राइट क्लिक कर रहा हूँ। एडमिन पे राइट क्लिक करके एड न्यू आइटम। तो ये जो पेज बनेगा वो एडमिन फोल्डर के अंदर बनेगा। मैंने वेब फॉर्म लिया और यहाँ से इसका नाम दे दिया एडमिन होम डॉट ASPX। सेलेक्ट मास्टर पेज कर दिया, एड पे क्लिक कर दिया और यहाँ से मैंने ले लिया यूज़र डॉट मास्टर। यूज़र डॉट मास्टर को लिया और ओके पे प्रेस कर दिया।
सॉरी यूज़र नहीं, मुझे तो एडमिन डॉट मास्टर लेना है। तो एडमिन फोल्डर के अंदर क्योंकि एडमिन डॉट मास्टर था तो वो यहाँ पे नहीं दिखेगा, आपको एडमिन के अंदर जाना है और यहाँ पे लेना है एडमिन डॉट मास्टर। ठीक है, एडमिन से रिलेटेड जो भी पेजेस होंगे, ठीक है, जो एडमिन के लॉगिन करने के बाद आएंगे उसको हम एडमिन फोल्डर के अंदर रखेंगे और सभी में एडमिन डॉट मास्टर को सिलेक्ट करेंगे। तो हम देखते हैं एडमिन का होम पेज क्रिएट हो चुका है, अभी कुछ कोड नहीं बना लिखा है उसमें। एक बार लॉगिन करके देखते हैं एडमिन से। तो एडमिन अकाउंट से मैंने लॉगिन किया और आप देख रहे हैं ये एडमिन होम डॉट ASPX यहाँ बोल रहा है, अभी भी नहीं बना। वैसे ये बन चुका है, लेकिन इधर क्यों आ रही है? इधर इसलिए आ रही है क्योंकि एडमिन होम तो बनाया है लेकिन ये एडमिन फोल्डर के अंदर बनाया है। तो मुझे क्या करना चाहिए, जो एडमिन का लॉगिन पेज था, एडमिन लॉगिन, ये एडमिन लॉगिन पे मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए कि मुझे एडमिन होम डॉट ASPX पे तो जाना है, बट ये पेज हमारा किसके अंदर है? एडमिन फोल्डर के अंदर है। ओके, अब मैं इसको एक बार फिर से यहाँ पे एडमिन नेम पासवर्ड एंटर करता हूँ। एंटर प्रेस कर देता हूँ या लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ, तो आप देखोगे एडमिन का होम पेज अब ओपन हो चुका है। ये देखोगे एडमिन फोल्डर के अंदर एडमिन होम डॉट ASPX। अब हम नेविगेशन बार तो आ गया, नीचे हमने कुछ और लिखा नहीं था तो अभी कुछ भी नहीं आ रहा है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये ऑप्शंस हैं, व्यू नोट्स, व्यू यूज़र्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बनाते हैं व्यू यूज़र्स बना लेते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने पहले व्यू नोट्स बनाया था यूज़र में, वैसे ही यहाँ पे व्यू यूज़र्स बना लेंगे। सर्च करवाना है डेटा को और डेटा टेबल यूज़ करके टेबुलर फॉर्म में डिस्प्ले कर देंगे। तो नेविगेशन बार में मैंने अभी लिंक्स को सही नहीं किया है, यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो ये लिखा हुआ आ रहा है अपलोड नोट्स। अपलोड नोट्स नहीं करना, यहाँ पे व्यू यूज़र्स का पेज खुलना चाहिए। तो एडमिन का जो मास्टर पेज था उसमें मैं इस लिंक को सही कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ व्यू यूज़र्स डॉट ASPX और इस नाम का पेज भी हम बना लेते हैं। और ये पेज भी बनेगा एडमिन फोल्डर के अंदर। तो एडमिन फोल्डर पे किया राइट क्लिक और ऐड न्यू आइटम पे क्लिक किया, देन आफ्टर वेब फॉर्म को सेलेक्ट किया, नाम दे दिया व्यू यूज़र्स डॉट ASPX, सेलेक्ट किया मास्टर पेज को और ले लिया एडमिन डॉट मास्टर को, ओके कर दिया। ठीक है, तो ये पेज क्रिएट हो चुका है। एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, व्यू यूज़र्स में जाता हूँ, तो व्यू यूज़र्स जो कि पहले ओपन नहीं हो रहा था अब ये ओपन हो रहा है। अब यहाँ पे डेटा सर्च होके आना चाहिए। तो डेटा सर्च करने वाला कोड हम ऑलरेडी यहाँ पे अभी मैंने लिखा था, यूज़र के अंदर मैंने एक पेज बनाया था व्यू माय नोट्स, तो कुछ ऐसा ही कोड यहाँ पे भी करेंगे। तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट करवाएंगे नेम स्पेस को। ठीक है, तो इसका मैं साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ फॉन्ट का। ठीक है, इसको 150 कर देते हैं। ठीक है, तो नेम स्पेस को इंक्लूड किया। उसके बाद डेटा टेबल के फॉर्म में दिखाना है, तो जो डेटा टेबल का CDN था, जो भी हमारे CDN लिंक थे, उसको भी हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो वापस हम जाते हैं व्यू नोट्स पे और यहाँ पे हम ऑलरेडी कंटेंट प्लेस होल्डर जो पहला वाला था, जिसमें यहाँ पे ID दिया हुआ है कंटेंट 1, इसके अंदर का ये जो स्क्रिप्ट टैग हमने लगाए थे और लिंक टैग, ये सारा कॉपी करना है। ठीक है, स्क्रिप्ट और लिंक टैग हमने यूज़ किए थे, इसको हम यहाँ पे भी यूज़ कर लेंगे पहले कंटेंट प्लेस होल्डर में। ठीक है, और ये हमारा कंटेंट 2 के अंदर कोड करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे हमने कोड किया था, कुछ वैसा ही कोड हमें यहाँ पे भी करना है। तो बार बार एक जैसा कोड करने से अच्छा मैं
उसी को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो जो सेकंड वाला हमारा कंटेंट प्लेस होल्डर था जिसमें यहाँ पे आईडी लिखा है कंटेंट 2, तो इसमें हमें सबसे पहले तो हम यहाँ पे चेंज करेंगे। इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है इस लाइन की, तो इसको मैं हटा देता हूँ। मैंने यहाँ पे कमांड लिख दी, सर्च करना है कहाँ से डेटा, यूज़र्स टेबल से डेटा सर्च करना है, और कोई कंडीशन नहीं लगानी, सभी का डेटा सर्च होके आना चाहिए, मतलब सभी रिकॉर्ड सर्च होके आने चाहिए। ठीक है, फिर हमने एसक्यूएल डेटा रीडर क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया dr। ठीक है, तो डेटा सर्च होके आएगा dr के अंदर। और अब किस किस कॉलम का डेटा हमें दिखाना है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। यूज़र्स टेबल के अंदर ये सारे कॉलम थे, यूज़र का नाम, पासवर्ड, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, ब्रांच, रोल, सिक्योरिटी क्वेश्चन, सिक्योरिटी आंसर। तो कुछ फील्ड्स का डेटा हम यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे, सभी का तो ज़रूरत नहीं है, पासवर्ड वगैरह दिखाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख देता हूँ मुझे यूज़र का नाम डिस्प्ले करना है, उसके बाद मुझे यूज़र का ईमेल आईडी डिस्प्ले करना है, उसके अलावा मुझे यूज़र का कॉन्टैक्ट नंबर डिस्प्ले करना है, कॉन्टैक्ट नंबर के बाद मुझे उसकी ब्रांच को भी डिस्प्ले करना है, ब्रांच के अलावा उसका जो रोल है, क्या वो टीचर है या स्टूडेंट है। ठीक है, रोल हो जाएगा, बस इतना काफ़ी है। और उसके बाद एक डिलीट का ऑप्शन, अगर रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो। ठीक है, अब हमें यूज़र नेम दिखाना है, मतलब ये 0 पोजीशन पे है, पासवर्ड नहीं दिखाना है, ये 1 वाला नहीं दिखाना है, सीधे 2 पे जाना है, 3, 4, 5 तक दिखाना है। ठीक है, तो 0 से स्टार्ट करना है और 1 को छोड़ने के बाद 5 तक जाना है। 0, फिर 2, 3, 4, 5, बाकी सबको हटा दिया। ठीक है, ठीक है, एंकर टेग href dr.getValue 5.2 स्ट्रिंग। ओके, ये तो डाउनलोड का ऑप्शन तो यहाँ पे आएगा नहीं, तो ये तो हटा ही देते हैं। ठीक है, एक एंकर टेग है जिसमें बटन डेंजर क्लास को यूज़ किया है। डिलीट माय नोट्स की जगह मैं लिख देता हूँ डिलीट यूज़र्स डॉट ASPX, और इसमें हम यूज़र को डिलीट करेंगे उसकी ईमेल आईडी के बेसिस पे, क्योंकि ईमेल आईडी क्या था, प्राइमरी की था, और ईमेल आईडी किस नंबर पे है, यूज़र नेम 0 पे है, पासवर्ड 1 पे है, ईमेल आईडी 2 पे है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, 2 लिख देता हूँ। सेव पे क्लिक करता हूँ। अब रिफ्रेश करके देखता हूँ तो आप देखोगे डेटा यहाँ सर्च होके आ जाएगा। ठीक है, यूज़र का डेटा यहाँ पे आ गया, नाम आ गया, ईमेल आईडी आ गया, कॉन्टैक्ट नंबर, ब्रांच, रोल। अभी डिलीट नहीं होगा क्योंकि ये डिलीट यूज़र्स डॉट ASPX हमने नहीं बनाया है। इसमें क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं यूज़र का ईमेल आईडी पास हो रहा है, यूज़र का ईमेल आईडी हम गेट वेरिएबल के अंदर गेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आके सबसे पहले मैं ये पेज बना लेता हूँ। रूट फोल्डर पे राइट क्लिक करके ऐड न्यू आइटम, वेब फॉर्म, और नाम दे दिया इसका डिलीट यूज़र्स डॉट ASPX। मास्टर पेज को सेलेक्ट करेंगे, एडमिन का मास्टर पेज ले लिया। अब डिलीट करने का कोड हमें यहाँ पे लिखना है, और डिलीट करने का कोड तो हम ऑलरेडी एक बार देख चुके हैं, हमने डिलीट किया था नोट्स को। ठीक है, तो उसी का कोड हम यहाँ पे भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, डिलीट नोट्स वाले पेज में जो कोड हमने लिखा था उसको कॉपी किया और उसी को यहाँ पे पेस्ट कर दिया कंटेंट 2। ठीक है, कंटेंट प्लेस होल्डर के अंदर। ठीक है, अब यहाँ कमांड लिख देंगे, डिलीट करना है कहाँ से, यूज़र्स टेबल के अंदर से, और कंडीशन लगा दी
ईमेल आईडी के बेसिस पे डिलीट करना है। ठीक है, ईमेल आईडी को यहाँ पे रिसीव कर लेंगे, और ईमेल आईडी जो था वेरकेयर टाइप का था, तो उसमें सिंगल कोड भी आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, जो ईमेल आईडी हमें गेट वेरिएबल के थ्रू मिला, उसको आईडी वेरिएबल में रिसीव करके यहाँ पे यूज़ कर लिया, और डिलीट होने के बाद हम वापस रीडायरेक्ट करवा देंगे व्यू यूज़र्स में। ठीक है, तो ये कोड वर्क करेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट अभी मैं इसको डिलीट नहीं कर रहा हूँ, एक ही यूज़र है, मैं और यूज़र क्रिएट कर लूँगा, फिर हम डिलीट करके देख लेंगे। ठीक है, व्यू यूज़र्स हो गया। अब व्यू नोट्स, तो ये पेज भी हम बना लेते हैं व्यू नोट्स। अब व्यू नोट्स तो हमने पहले भी बनाया था, व्यू माय नोट्स बनाया था, वो यूज़र साइट पे बनाया था। अब ये एडमिन साइट पे बना रहे हैं, मतलब एडमिन फोल्डर के अंदर बना रहे हैं। तो एडमिन फोल्डर पे राइट क्लिक करके फिर से किया ऐड न्यू आइटम, वेब फॉर्म को लिया और यहाँ पे इसका नाम दे दिया व्यू नोट्स डॉट ASPX। सेलेक्ट कर लिया मास्टर पेज को, एडमिन का होम पेज ले लिया, सॉरी एडमिन मास्टर को लिया, ओके कर दिया। ठीक है, तो जैसे हमने बनाया था व्यू माय नोट्स यूज़र का, वैसे ही बन जाएगा एडमिन का। तो व्यू माय नोट्स में से ये कोड हम कॉपी कर लेंगे और व्यू नोट्स जो यूज़र एडमिन के अंदर है वहाँ पे पेस्ट कर लेंगे और थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो डिव के अंदर था, कंटेंट प्लेस होल्डर के अंदर जो कोड था वो हमने कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया है। उसके बाद ऊपर हम, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे इधर आ रही है SQL डेटा रीडर में, क्योंकि हमने इंपोर्ट नहीं किया है नेम स्पेस को। तो व्यू माय नोट्स में जाके हम देखते हैं हमने नेम स्पेस इंक्लूड किया था SQL डेटा डॉट SQL, कौन सा था, सिस्टम डॉट डेटा डॉट SQL क्लाइंट। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से करते हैं कॉपी और यहाँ पे भी यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं, ये जो लिंक थे डेटा टेबल के लिए, वो सारी कॉपी कर लिए। डेटा टेबल अगर आपको लगाना हो तो आप लगाएंगे, अदरवाइज कोई उसको कंपलसरी नहीं है लगाना। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है, जो लिंक्स थे उसको मैंने कंटेंट प्लेस होल्डर के अंदर रख लिया, कॉपी किया, पेस्ट किया, बट यहाँ पे ये जो लिखा है ईमेल आईडी मुझे नहीं चाहिए, और मुझे किसी पार्टिकुलर यूज़र के नोट्स यहाँ पे नहीं दिखाना, सभी के नोट्स आने चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम नोट्स कर देते हैं, ये सब हटा देते हैं यहाँ से, कंडीशन को हटा दिया। अब व्यू माय नोट्स की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ व्यू नोट्स, व्यू ऑल नोट्स। ठीक है, व्यू ऑल नोट्स, व्यू नोट्स जो भी देना है। ठीक है, अब किस किस कॉलम का डेटा हम देखना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे TH के अंदर हेडिंग्स को सेट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा अपलोडेड बाय, किसने अपलोड किया है वो पता चलना चाहिए। ठीक है, जिसने भी अपलोड किया उसका ईमेल आईडी आ जाए या नाम आ जाए। तो अपलोडेड बाय लिखा, फिर उसके बाद में लिख दिया अपलोडिंग का डेट, कब अपलोड किया है। ठीक है, उसके बाद ब्रांच, तो मतलब सब्जेक्ट के पहले मैं क्या करता हूँ, ब्रांच रख लेता हूँ। सब्जेक्ट के ऊपर मैंने ब्रांच को रख लिया, सब्जेक्ट भी मुझे दिखाना है, ब्रांच सब्जेक्ट। फिर एडमिन चाहे तो डाउनलोड करने का ऑप्शन देना हो तो आप दे सकते हैं, इसको भी डाउनलोड करने का ऑप्शन। तो ये डाउनलोड को लास्ट में ना रखते हुए ऊपर रख लेता हूँ मैं, सब्जेक्ट, और यहाँ पे ऑप्शन दे देता हूँ डाउनलोड। डाउनलोड नोट्स तो इसी को हम कर सकते हैं, नोट्स फाइल दिखाने की जगह इसको हम लिख देते हैं डाउनलोड नोट्स। ठीक है, फिर फाइल का टाइप और डिस्क्रिप्शन, स्टेटस
और स्टेटस एडमिन क्या है, चेंज कर सकता है। जो भी नोट्स यूज़र ने अपलोड किए होंगे उसको वो या तो एक्सेप्ट करेगा या तो रिजेक्ट करेगा। तो स्टेटस में मैंने यहाँ पे लिखा, स्टेटस के बाद हम लिख देते हैं अप्लाई स्टेटस या चेंज स्टेटस, ऐसा कुछ ऑप्शन दे सकते हैं। अप्लाई स्टेटस लिख दिया मैंने। ओके, फिर कुछ भी हेडिंग आपको जो भी सूट करे वो अपने अकॉर्डिंग आप दे सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नंबर्स चेंज कर लेंगे। क्या क्या हमें डिस्प्ले करना है, आईडी को तो डिस्प्ले नहीं करना है, मुझे डिस्प्ले करना है ईमेल आईडी को डिस्प्ले करना है, किसने अपलोड किया है, और अपलोडिंग का डेट डिस्प्ले करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 1 से मुझे डिस्प्ले करना चालू करना है। ईमेल आईडी, अपलोडिंग डेट, ब्रांच, ये सब आएगा, डिस्प्ले होगा। तो इतना मैं सेव करता हूँ, एक बार रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं ये कुछ इस तरीके का आ गया। अपलोडेड बाय, अपलोडिंग की जगह अपलोडेड लिख देता हूँ। ठीक है, अपलोडेड बाय। फिर ब्रांच, सब्जेक्ट, डाउनलोड। अब यहाँ पे ये डाउनलोड होना चाहिए, है ना, यहाँ डाउनलोड का लिंक मुझे देना है। तो डाउनलोड यहाँ पे लिखा हुआ है, यही चीज़ मुझे देना है। कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, और एक डिलीट का ऑप्शन रहेगा, डिलीट नोट्स। डिलीट के अलावा एक असाइन स्टेटस का भी ऑप्शन रहेगा। तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। एक और लिंक हम बनाते हैं और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ असाइन स्टेटस। ठीक है, असाइन स्टेटस, और इसमें हम एक नया पेज यहाँ पे बना लेंगे, असाइन स्टेटस .aspx, और इसका कुछ कलर चेंज कर लेते हैं। इसका कलर मैं दे देता हूँ सक्सेस क्लास में, यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, आईडी पास कर देता हूँ। तो 0 मैंने लिखा है, 0 मतलब आईडी पास होगा। 0 कॉलम पे तो आईडी था नोट्स का। ठीक है, सेव करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का आ गया अप्लाई स्टेटस। ठीक है, तो इसको हम साथ में लिख देते हैं ताकि इतना बड़ा ना डिस्प्ले हो वो। और अप्लाई स्टेटस या असाइन स्टेटस, ऐसा कुछ यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ डिलीट पे क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। डिलीट का बटन भी अभी नहीं बनाया है, और असाइन स्टेटस का पेज भी नहीं बनाया है। डिलीट और असाइन स्टेटस, ये दोनों पेज बनाते हैं। ठीक है, तो ये आगे का जो कोड है मैं आपको, डिलीट और असाइन स्टेटस, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।